डबल इंजन का इम्तिहान। डबल इंजन, केंद्र की बीजेपी सरकार, राज्य की बीजेपी सरकार। एक तरफ मोदी सरकार, दूसरी तरफ धामी सरकार, और बीच में है आपदा और आपदा जैसे हालात। और तीसरा एक और एंगल है, और वो है बीजेपी हो या फिर कांग्रेस के नेता इन दिनों दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, और बीजेपी के नेता खास तौर पर दिल्ली दौड़ तेज कर चुके हैं। इस दिल्ली दौड़ को लेकर सियासी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब कांग्रेस कटाक्ष कर रही है, यह कहते हुए कि आपदा में मदद मोदी सरकार करे, और दिल्ली दौड़ लगाने वाले नेता और सांसद यह भरोसा विश्वास जताएं कि आपदा की इस घड़ी में केंद्र सरकार साथ खड़ी है और विशेष पैकेज दिलवाएं। यानी डबल इंजन का इम्तिहान। राज्य में आपदा, नेताओं की दिल्ली दौड़। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं और फिर रुक करेंगे मेहमानों की तरफ। बीजेपी हो या कांग्रेस, आज की तारीख में दोनों ही दलों के बड़े नेता या तो दिल्ली दरबार से मुलाकात को बेताब हैं, या फिर दिल्ली दरबार में अपनी हाजिरी लगाकर आ चुके हैं। सियासी दलों के इन नेताओं में सत्ताधारी दल बीजेपी के नेताओं की असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड राज्य में मानसून सीजन की भारी बारिश से कई प्राकृतिक आपदाएं राज्य को बड़े जख्म दे चुकी है, जिससे राज्य की आवाम और सरकारें दोनों आहत हैं। ऐसे में आम जनता और विपक्षी दल अब मांग करने लगे हैं कि सत्ताधारी दल बीजेपी के जो नेता दिल्ली में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, उन्हें राज्य के लिए भी आर्थिक पैकेज की मांग करनी चाहिए, ताकि राज्य को आपदा से मिले जख्मों को भरने में मदद मिल सके। बीजेपी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही प्रधानमंत्री से मिलकर आ चुके हैं। उसके बाद कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, फिर कैबिनेट मंत्री और अब राज्य के भाजपा सांसद भी पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य को आपदा में बड़ा नुकसान हुआ है। राज्य में सड़कें, पुल और संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं। बारिश से जान और माल का बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में राज्य को आपदा के मद में एक बड़े पैकेज की मांग है, ताकि आपदा के इन जख्मों को भरा जा सके। लेकिन अभी तक केंद्र की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिले हैं, और इन आश्वासनों को पूरा करने की जिम्मेदारी अब बीजेपी के नेताओं की है, जो डबल इंजन की सरकार होने का दम भरते हैं। अब इस मुद्दे पर देवभूमि में सियासत हो रही है। तो पहले दिन ही कहा कि कम से कम 5000 करोड़ का नुकसान पूरे प्रदेश में हो गया। सरकार को उस तरफ ध्यान देना चाहिए था। आपकी बिजली की लाइनें तमाम टूटी पड़ी हैं, पेयजल की व्यवस्थाएं सारे पाइपलाइनें आपकी पूरे प्रदेश की टूट गई हैं। ग्रामीण क्षेत्र के सारे आवागमन के रास्ते बंद है। 500 से ज्यादा सड़कें आपकी प्रदेश की बंद पड़ी हैं। आपके हाईवे टूटे हैं, जगह जगह डेंजर जोन है। लेकिन सरकार ने कहा मांग की? सरकार के पास कोई आंकड़ा ही नहीं। मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि सरकार को अपना आंकड़ा तो तैयार रखना चाहिए कि प्रदेश में दैवीय आपदा से कितना नुकसान हुआ। देखिए, सभी मंत्री चाहते हैं कि उत्तराखंड के लिए केंद्र से भरपूर मदद ऐसे वक्त में चाहिए जब हम आपदा का सामना कर रहे हो, और इसी नियमित जो है हमारे मंत्रीगण लगातार जो है शीर्ष नेतृत्व से केंद्रीय मंत्रीगणों से मिल रहे हैं, ताकि जो है इस आपदा के लिए उत्तराखंड को भरपूर मदद जो है केंद्र से मिल सके। और पूर्व में भी केंद्र ने भरपूर मदद उत्तराखंड को दी है। आज भी केंद्र उत्तराखंड के साथ खड़ा है, उत्तराखंड की जनता के साथ। उत्तराखंड राज्य में हर साल मानसून सीजन में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। राज्य को ये आपदाएं बड़ा जख्म दे जाती है, लेकिन प्रदेश वासियों को वर्तमान में डबल इंजन की सरकार का असर देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल अब ये कहने लगे हैं कि बीजेपी के नेता दिल्ली में सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने और अपने लिए सेटिंग गेटिंग का काम कर रहे हैं, जो उत्तराखंड राज्य के लिए सही नहीं है।
इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंतुरे की रिपोर्ट। तो नेता दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं और आपदा के हालात हैं, ऐसे में विशेष पैकेज की मांग की जा रही है। कांग्रेस कह रही है कि डबल इंजन का इम्तिहान है, एक तरफ मोदी सरकार है, दूसरी तरफ धामी सरकार है, आपदा के हालात हैं, ऐसे में सीएम धामी और धामी सरकार और खास तौर पर वो मंत्री जो दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, जो ये तस्वीरों में भी दिखाई दे रहे हैं, वो केंद्र सरकार से मदद दिलाए। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो सभी आपकी स्क्रीन पर है। कुंवर जपेल साहब बीजेपी के तेजतर्रार चेहरे, शिशपाल बिष्ट कांग्रेस के अनुभवी चेहरे हैं, जयसिंह रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कुंवर साहब, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है तिलक जी। कुंवर साहब कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, आप सुनाएं। बहुत दिन बाद आज आप चर्चा में शामिल हो रहे हैं। जी, आपसे एक सवाल का जवाब चाह रहा था जी। इसे अन्यथा मत लीजिएगा। जी आप दिल्ली में या देहरादून में? हम अपने उत्तराखंड में हैं और उत्तराखंड के जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं सभी पे नजर बनाए हुए हैं और बाकी सब। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए किया कुंवर साहब की आधे से ज्यादा भाजपाई उत्तराखंड हैं तो दिल्ली में है, तो मैंने कहा पूछ लूं आपसे कि आप भी दिल्ली से ही जुड़ रहे हैं या फिर उत्तराखंड में ही हैं? हम उत्तराखंड से ही जुड़े हुए हैं और उत्तराखंड से ही जुड़े रहना पसंद करेंगे। नहीं, आपके नेता दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं ना आपदा के वक्त भी, तो मैं इसलिए कह रहा हूं वो शायद हो सकता है विशेष पैकेज की मांग कर रहे होंगे। विशेष तिलक जी, जो सांसद हैं अभी सत्र चल रहा है और कई कैबिनेट मंत्रियों के भी दिल्ली में काम रहते हैं अपने विभागों के लिए, बजट या प्रदेश के अन्य कामों के लिए बजट को लेकर। तो नहीं, वो तो हमें पता है, शिष्टाचार मुलाकात होती है प्रदेश के लिए। कुंवर साहब भागदौड़ लगी रहती है। कुंवर साहब, ये शिष्टाचार मुलाकात तो हमें मालूम है होती रहती है और बाकायदा शिष्टाचार मुलाकात के बाद जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं ना वो भी हमें पता है। फोन करके जयसिंह रावत जी को, जैसे बड़े पत्रकार होते हैं, उनको कहते हैं कि भैया ढंग से थोड़ा छाप देना बढ़िया से जी, है ना, और एक कॉपी वहां पे टैग कर देना बस। लेकिन कुंवर साहब, ये जो कांग्रेस ही कह रहे हैं कि भाई विशेष पैकेज, कुछ विचार है या फिर? निश्चित तौर पर उत्तराखंड माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव वाला प्रदेश है और पहले भी केंद्र सरकार ने, विभिन्न मंत्रालयों ने उत्तराखंड को बहुत कुछ दिया है और इस बार भी सभी की इच्छा है कि उत्तराखंड को कुछ विशेष मिले। बजट में तो खैर जो मिला है, बजट से इतर भी नहीं, आपदा के हालात है। अब एक मिनट, आपने अपनी बात को रखा। कुंवर साहब, ये नुकसान कितना हुआ उत्तराखंड को? देखिए, उत्तराखंड ही नहीं, इस बार सभी हिमालयी राज्यों को, हमारे साथ हिमाचल प्रदेश है, इस बार बरसात की अत्यधिक बरसात की वजह से बहुत नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई निश्चित तौर पर की जानी चाहिए। नहीं, नुकसान कितना हुआ है, भरपाई कैसे होगी सर? पता तो चले इतना नुकसान हुआ है, मैं वो पूछ रहा हूँ नुकसान कितना हुआ है, आंकड़ा बताइए सर। देखिए, एक मोटा आंकड़ा अगर हम मान के चलें तो कम से कम 30-40 हजार करोड़ से अधिक का, 30-40 हजार करोड़ का नुकसान हो गया। आप आकलन कैसे करेंगे तिलक जी? नहीं, मैं तो आपसे पूछूंगा, सरकार आप है सर, आप ही आकलन करेंगे ना। 30-40 हजार करोड़ का नुकसान। देखिए, ये सिर्फ सरकार का नुकसान नहीं, जो प्रदेश के संसाधनों की क्षति होती है, आम जनमानस की क्षति होती है, उनके घरों की क्षति होती है, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, जो आगे एक बजट। नहीं, कुंवर साहब, 30-40 हजार करोड़ का नुकसान हो गया तो फिर केंद्र की तरफ से हम दोनों प्रदेशों कर रहे हैं। नहीं, दोनों प्रदेश नहीं, मैं सिर्फ उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। 30-40 हजार करोड़ के नुकसान की बात कर रहे हैं हम अकेले संदर्भ में बात नहीं कर रहे। तो ये आधिकारिक आंकड़ा अभी तक आया क्यों नहीं, जो आपके पास आंकड़ा मौजूद है 30-40 हजार करोड़? मेरे ख्याल शायद हिमाचल वालों ने तो जारी कर दिया है। नहीं, हिमाचल कहां जा रहे हैं कुंवर साहब? मैं तो सिर्फ यहाँ उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। आप हिमाचल, आपके नेता दिल्ली दौड़ रहे हैं और आप हिमाचल जा रहे हैं। हिमाचल नहीं, यही उत्तराखंड रहिए। 30-40 हजार करोड़ का नुकसान हुआ। हमने दोनों पर्वतीय प्रदेशों में बरसात की वजह से हुए नुकसान को लेकर कुंवर साहब, आपकी सरकार ने जो डाटा जारी किया होगा उसका आंकड़ा मैं आपसे जानना चाह रहा हूं बस।
अभी सरकार की तरफ से पूरा डाटा ऐसा जारी नहीं हुआ है। तो अच्छा, कोई आंकड़ा नहीं है आपके आने पास? वाले समय में उसमें डेटा के ऊपर भी सार्वजनिक कर दिया जाएगा। अच्छा, मतलब अभी कोई आंकड़ा नहीं है। ठीक, शिषपाल जी। अनुमानित आंकड़ा तो है, लेकिन अभी उसमें पूरी तरह से उसे जारी हाँ, आपने बताया 30-40 हजार करोड़ का। तो दोनों प्रदेशों का है ना। नहीं, मेरा इंटरेस्ट उत्तराखंड में अभी। अच्छा, ठीक है, तो उत्तराखंड के ऊपर ही बात। हाँ, एक बार प्रयास करिएगा, अगर कुछ आंकड़ा मिल जाए तो मुझे भी बताइएगा, ताकि दर्शक भी जान पाए कि हुआ कितना नुकसान। ठीक है ना सर? क्या पता जो दिल्ली दौड़ लगा रहे कुछ आंकड़ा लेकर तो गए होंगे वो केंद्र के पास कि भैया हम यहाँ पे इतना नुकसान हुआ तो भरपाई हो जाए। जो दिल्ली दौड़ लगा रहे उनके पास क्या पता हो आंकड़ा। शिषपाल जी, सुनने में आपके नेता भी आज दिल्ली दौड़ लगा रहे थे। प्रभारी मंत्री तो उत्तराखंड आती नहीं है, लेकिन वहां दिल्ली में चलो कम से कम दर्शन हो जाते हैं आपके। वैसे तो वो जूम से मैडम जुड़ती हैं, पता चला है मुझे, आपके प्रवक्ता बता रहे थे जूम से जुड़ती है मैडम, जूम से। तो आखिरकार नेता जो है पहुंच गए वहां पर दिल्ली, तो वो भी तो दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं। ये दिल्ली दौड़ लगाए तो आपको दिक्कत होती है, क्यों शिषपाल तिलक जी? कांग्रेस पार्टी की आदरणीय प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी ने आज प्रदेश की सीनियर लीडरशिप को दिल्ली बुलाया, और इसलिए बुलाया क्योंकि केदारनाथ में उपचुनाव होना है, प्रदेश में निकाय चुनाव भी सिर पे है, तो उनकी पूरी तैयारियों की एक समीक्षा हो जाए और जो भी आवश्यक दिशा निर्देश होंगे उससे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन भाजपा के मंत्रियों की जो एक एक करके दिल्ली दरबार में दौड़ लग रही है, तो जनता पूछ रही कि आखिर जो है क्यों दौड़ हो रही है। वैसे आपदा का समय है, राज्य में जनता आपदा से परेशान है, और हम कह रहे हैं अगर दौड़ ही रहे तो राज्य के लिए कुछ लेकर के आए, क्योंकि मुख्यमंत्री से लेकर के एक एक मंत्री जा रहे हैं। डबल इंजन है तो डबल इंजन का राज्य लाभ राज्य को मिलना चाहिए। नहीं तो आप चाहते क्या है? क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो अपेक्षा जोशीमठ आपदा में जोशीमठ की हुई है वो इस आपदा में प्रदेश की ना हो, और डबल इंजन का लाभ राज्य को मिले, और निश्चित तौर पर जो पीड़ित नहीं, कुंवर साहब कह तो रहे कि भाई जितना पहले भी बजट में मिला और अब भी मिलेगा, उत्तराखंड पर विशेष ध्यान रहता है केंद्र सरकार का, कह तो रहे जुबिन साहब। नहीं रहता होगा भाजपाइयों पे, जनता को तो लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि जोशीमठ के लोगों का दर्द आज तक जो है नहीं मिटाया जा सका। जोशीमठ का ट्रीटमेंट नहीं, अभी तक वहां पुनर्वास की कोई योजना अभी तक सरकार के सामने आई है, न लोगों के मुआवजे सेटल हुए हैं। तो हम कैसे मान लें कि इस आपदा में जो लोग पीड़ित हैं उनको समय पर राहत मिलेगी, और जो जितना भी नुकसान राज्य को इस आपदा में हुआ है उसका जो है नुकसान की भरपाई होगी। क्योंकि बातें होती हैं, मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन मुलाकातों का बातों का रिजल्ट। आपकी दिलचस्पी किसमें है, आपदा में है या फिर वो जो दिल्ली में मुलाकातें हो रही है नेताओं की उसमें है? नहीं, देखिए हमारी दिलचस्पी तो राज्य के आगे बढ़ने में है, लेकिन जो मुलाकातें हो रही हैं, हाँ, साफ साफ राज्य की जनता में चर्चा है कि कुर्सी की खींचतान चल रही है। नहीं, कुर्सी की अपनी गोटी फिट करने के लिए जा रहे हैं। नहीं शिषपाल जी, ये कुर्सी की खींचतान तो वो है ना, आपके वक्त भी होती थी, वो सबको मालूम है ना? नहीं, देखिए तिलक जी, धन सिंह रावत जी जिस तरीके से दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा के आए, तीरथ सिंह जी हाजिरी लगा के आए, तिरवेंद्र जी हाजिरी लगा के आए, सुबोध उनियाल जी हाजिरी लगा के आए। आपके वक्त नेता नहीं करते थे, हाजिरी लगाते थे? सीधे जो है अभी चिट्ठा खोलूं, राज्य में शिषपाल जो है मुख्यमंत्री जी की कुर्सी गड़बड़ा रही है और डगमगा रही है, और सब अपने। ओके, कुंवर साहब जल्दी से जवाब दीजिए, फिर जय सर आपके पास। कुंवर साहब ये कह रहे हैं कि कुर्सी डगमगा रही है, तूफान सुनामी कुछ ऐसा बता रहे हैं। कांग्रेस के ख्याली पुलाव इसी तरह बकते रहे और उनकी खुशबू से प्रदेश महकता रहे, प्रदेशवासी आनंद लेते रहे। ये ख्याली पुलाव हैं, ये ख्याली जो एक उसमें कहते हैं ना दस्तरखान में अच्छे लगते हैं, और हम इन्हें बधाई देते हैं कि ये एक सार्थक विपक्ष की जगह ऐसे ख्याली पुलाव बनाने में मगन रहे। भारतीय जनता पार्टी का सब कुछ प्रदेश में अच्छा है। नहीं, वो आपदा की बात कर रहे हैं आप, ख्याली ठीक है, शिषपाल जी। आपदा को लेकर निश्चित तौर से प्रदेश को एक अच्छा पैकेज मिला है और आगे भी हमें मिलता रहेगा। जल्दी से शिषपाल जी, प्रदेशवासियों की सेवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री इसी निष्ठा से कार्य करते रहेंगे। देखिए तिलक जी, कितनी निष्ठा से काम हो रहा है। अगर भाजपा के प्रवक्ता ने हाल फिलहाल भगत सिंह कोश्यारी जी का वायरल वीडियो दिखाओ, जिसमें वो कह रहे हैं विधायक का नाम लेकर के
एक विभाग के सर्वे सर्वा है और वो कह रहे हैं कि 1000 करोड़ रुपए की बंदरगाह मिलजुल के हो रही है, तो कैसे ये राज्य का ख्याल रख रहे हैं? ये तो भगत सिंह कोश्यारी कह रहे हैं और इस समय उनका बयान आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप इसका अंदाजा लगा रहे, कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं भगत सिंह कोश्यारी जी, तो भाजपा के पितामह है इस राज्य में, और अगर वो कोई बात कहते हैं तो उसमें गंभीरता होती है। भाजपा के उत्तराखंड के आपके मंत्री दिल्ली दौड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता दिल्ली दौड़ रहे हैं, भगत सिंह कोश्यारी जी बयान के माध्यम से सीधे सरकार पे निशाना लगा रहे हैं। आपकी सरकार के काम करते हैं, जो बात विपक्ष कह रहा है वो आपके बड़े नेता भी बता रहे हैं। तो हमारी बात हो रही है, संगठन हमारी दोनों ही प्रदेश जो जय सिंह रावत जी रहेंगे, जय सिंह रावत जी रहेंगे। एक मिनट शीशपाल जी छोड़ो ना, दिल्ली की दौड़ आपके सत्ता में होते हुए भी बहुत हुई है दिल्ली की दौड़, है ना? देखिए भैया छोड़ दीजिए अब इस बात को। तो हम कुछ न कुछ इस राज्य को लेके आए, इस राज्य का विकास किया हमने, इनकी तरह जो है नूराज कुश्ती नहीं की। सर एक मिनट, मालूम है मुझे औद्योगिक पैकेज कब खत्म हुआ, मुझे मालूम है इस बात का, मुझे सन भी याद है, किसने दिया था ये भी याद है, और मुझे ये भी याद है, रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ, चारों उद्योग लगे, एक मिनट रुक जाओ, मुझे मालूम है केंद्र में कौन जल संसाधन मंत्री था और कौन उत्तराखंड के लिए क्या लेकर आया, मुझे सब मालूम है, और कौन राज्यसभा में एक फिल्म स्टार को भेजा आपने उत्तराखंड का, कभी चर्चा ही नहीं की उसने। एक मिनट रुक जाओ, जय सिंह रावत जी रहेंगे आप। वो मद्दा कांग्रेस की सरकार में ही था। एक मिनट रुक जाइए सर, एक जय सर, ये दिलचस्पी इनकी आपदा का दंश झेल रहे उत्तराखंड में या फिर ये दिल्ली दौड़ में है? चल क्या रहा है उत्तराखंड में? दिल्ली ज्यादा फोकस में है। ये बेढंग धपली है इनकी राजनीतिक दलों की। अभी तो चलो रूलिंग पार्टी के खिलाफ तो के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये आपदा का समय है, पक्ष की जो जिम्मेदारी है सरकार की, अपोजिशन की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है। अपोजिशन को भी जनता चुन के भेजती है, इसीलिए भेजती है। और मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई प्रभारी, राज्य का प्रभारी दिल्ली से कंट्रोल करे, क्या कहते हैं पार्टी को, क्या हरियाणा से कंट्रोल करे, ये स्थितियां हो रही हैं। तो शैलजा जी देहरादून में तो शायद ही 1-2 बार आई हूँ कभी। एक दूसरी बात, अभी आपने केदारनाथ यात्रा थी तो आपने, अरे वहाँ टिके रहते थोड़े दिन, वहाँ देखते आपदाग्रस्त था, वो नहीं आप वहां से छट लिए, इनकी बात तो। अब आप रूलिंग पार्टी का देखिए, ये कहते हैं साहब डबल इंजन किया है, ठीक है, डबल इंजन का सक्षम हो तब ना, कोई मांगने वाला हो, प्रॉपर हो तो तब आए। अभी ये जपिंदर साहब कह रहे हैं 30,000-40,000 करोड़ का नुकसान हो गया। मैं तो हिल गया जैसे ही उन्होंने बोला 30-40 हजार करोड़ का, मैंने कहा भाई हो सकता है, मेरे पास तो आंकड़ा नहीं। पिछली बार हिमाचल में इतनी तबाही हुई, उन्होंने 10,000 करोड़ का आंकलन मैक्सिमम, और हमारे स्टेट से धामी जी ने 1,000 करोड़ का किया है। अभी तक हमारे यहाँ 15 मकान बुरी तरह गायब हो गए हैं, 172 मकान रहने लायक नहीं है, बुरी तरह डैमेज हो गए, और 907 मकान जो है पार्टली डैमेज हुए हैं, और लगभग 50 लोगों की जाने जा चुकी, एक लापता, 28 घायल है। ये स्थिति है, कृषि योग्य का अभी ये दे नहीं रही बात, ये स्थिति है। और नहीं मुझे नहीं पता, ये इंडिया वॉइस पुष्टि नहीं कर रहा है, जपेन साहब ने बताया 30 से 40 हजार का आंकड़ा, 30-40 हजार करोड़ का। जब इनको इतना मालूम है, बीजेपी को इतना मालूम है, तो इन्हें मांग कर बड़ी बात क्या है? काम जनमानस का जो नुकसान होता है और जो सरकारी संपत्तियों का नुकसान है, संसाधनों का और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान नहीं, आधिकारिक रूप से आपके पास आंकड़ा नहीं है ना जपेन साहब, या तो होता है आप 30-40 हजार करोड़ के नुकसान की बात कर रहे हैं। हम अनुमानित नहीं, अनुमानित क्या होता है सर? वो अनुमानित 30-40 हजार करोड़ का होता है। 18 माना, चलो मान लिया, ये बात वहां जाके मोदी जी से बात करिए, अमित शाह जी से बात करिए, वहां से कराइए। अब यहाँ पर आपदा मची हुई है, और क्या कहते हैं मंत्रियों की उनकी भाग दौड़, चलिए सांसद मिले, सांसदों ने ठीक किया कि भाई गडकरी जी से मिले कि भाई कुछ सड़कों के लिए पैकेज ओके, लेकिन बाकी जो लग रही है, तो कहते ना कि बिना आग का धुआं नहीं होता है। तो क्या पता ये जो नेता है, जो बड़े बड़े नेता फोटो खिंचवाकर आपके पास भी भेज रहे होंगे, मुझे पूरा यकीन है, सबके आ रहे हैं ना आपके पास भी। तो ये जो बड़े बड़े नेता जो फोटो खिंचवा रहे हैं, तो क्या पता ये इसी विषय में बातचीत कर रहे हो कि राज्य में आपदा आई है।
बोले ना वो केवल सांसदों का आया कि भाई गडकरी से, बाकी काहे के लिए जा रहे हैं? यहाँ आपदा आई हुई है, आपको कुर्सी की चिंता पड़ी हुई है। और एक और चीज देखिए आजकल भाई, मैं ये कह रहा हूँ ना, आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार की कुर्सी खतरे में है, लेकिन इनकी एक्टिविटीज आप देखो ना, वो खुद ही शक पैदा कर रहे हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। एक तरफ तो ये भागदौड़ दिल्ली की चल रही है, दूसरी तरफ आजकल सरकार की तरफ से जो पब्लिसिटी चल रही है उस पर भी गौर करने वाली बात है। लगता है कि वो अपने डिफेंसिव है, बीजेपी का एक तबका ऑफेंसिव है, ये कुछ तो गड़बड़ है। ये बेवजह तो मजे नहीं ले रहे कांग्रेसी आपके, बार बार वही बात कह रहे हैं कि भैया देखो दिल्ली दौड़ दिल्ली दौड़ दिल्ली दौड़। कांग्रेस को कुछ ना कुछ तो काम चाहिए। अब जब अपने संगठन में करने के लिए कुछ नहीं है तो उन्होंने कहा चलो आप सरकार को। कुंवर साहब, आपके मंत्री अगर ग्राउंड जीरो पर आपदा के जख्म भर रहे होते तब फोटो खिंचवा के भेजते तो समझ में भी आता। तो क्या आप प्रभारी मंत्री है ना सर, प्रभारी मंत्री बनाए हैं, प्रभारी मंत्री दिल्ली जाने के लिए बनाया आपने या फिर आपदाग्रस्त इलाकों में उनके लिए? सभी प्रभारी मंत्री दिल्ली में नहीं है ना, प्रभारी मंत्री विधानसभा वाइज, जिला वाइज अपने क्षेत्रों में काम भी कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के चर्चा खत्म कर दूंगा। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। ये सतपाल महाराज जी का है? सतपाल महाराज जी अगर आज दिल्ली में हैं तो ये 4 दिन 5 दिन पहले सतपाल महाराज जी कहाँ है सर, बताइए ना। क्षेत्र में भी थे। कौन से जिले का प्रभार है उनके पास? तो वो अपने जाके होके आए हैं ना अपने। कहाँ पर? अपने जिले का वो दौरा करके आए थे। कब किया सर, बताइए ना, मुझे बताइए, मैं माफी मांगूंगा आपसे। हफ्ता 10 दिन हो गया उन्होंने। हफ्ता 10 दिन हो गया। कौन से जिले का प्रभार है उनके पास? नहीं मालूम ना सर? तिलक जी, सभी आप ये सबके पास जो प्रभार हैं सबके लिस्ट में नाम है, सबको पता है। आप बताइए ना सर, आप बताइए ना, मैं जानना चाह रहा हूँ कहाँ प्रभार है उनके पास। अगर आपको अगर आप भी आज पकड़ के बैठ जाएंगे कि आज दिल्ली में तो आज दिल्ली में है, कल वापिस आ जाएंगे। सर मुझे तो मालूम है दिल्ली में, आप ही बता रहे हो दिल्ली में हूँ, वो भी दिल्ली में। आपके पास सबसे ज्यादा जानकारियां रहती हैं, आप काहे जो है हम सबको खींचने का काम करते रहते हैं ना जपेंद्र जी ना। आपके पास तो जाने से पहले की जानकारी होती है और आने से 2 घंटे पहले जानकारी होती है। जपेंद्र जी क्यों फंसा रहे हो? जानकारी आपके पास होती, मतलब आप मुझे ही फंसवा रहे हो? नहीं, अरे ना मेरे पास कोई आपसे ज्यादा जानकारी है किसके पास? ना मेरे पास कोई जानकारी हम लोगों को तो बाद में पता चलता है कि मंत्री जी चले गए अभी 2 घंटे पहले, लेकिन आपको 2 घंटे पहले पता होता है मंत्री जी कब जाएंगे। अच्छा, तो कुंवर साहब अगर ये बात कह रहे हैं, मैं शीशपाल जी के पास जाऊं, जरा सबको ले लीजिए स्क्रीन पर। एक खबर और दे दूं आपको, आप भी दिल्ली की दौड़ लगाएंगे फिर। दायित्व की लिस्ट तैयार हो रही है सर दिल्ली में। कौन शीशपाल जी? दायित्वधारियों की लिस्ट तैयार हो रही है सर दिल्ली में। ठीक है, अब कुछ प्रोग्राम बनाया दिल्ली आने का? नहीं, आपको तिलक जी आप हमें कब से जानते हैं? आपने हमें कितनी बार दौड़ में शामिल देखा या कितनी बार आपको लगा कि हम दौड़ में शामिल रहते हैं? नहीं, मैंने तो आपको तब से देखा जब आप अकेले दम पे भी चुनाव लड़ने का मादा रखते हैं, है ना? मैंने देखा है। आज भी रखते हैं, वो तो आज भी रखते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो मैं तो सिर्फ यही कह रहा था कि दायित्वधारियों की लिस्ट तैयार हो रही है दिल्ली में। खैर शीशपाल जी, जो बात जयसिंह रावत जी ने कही, फिर मैं जयसिंह रावत जी से फाइनल कमेंट लूंगा। ये आप भले ही उनके घर में क्या हो रहा है ताका झाकी, आपका इंटरेस्ट वहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रभारी दिल्ली बुलाकर आपकी मीटिंग ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। वो ये पूछ रहे हैं जयसिंह रावत जी। नहीं तिलक जी, हम किसके घर में ताका झाकी नहीं कर रहे, क्योंकि प्रदेश हमारा भी है और आपदा के हालात है। और ऐसे हालात में मंत्री आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जाने की जगह दिल्ली दरबार में जाकर के फोटो खिंचवाएंगे तो हम तो पूछेंगे नहीं कि राज्य के लिए क्या लेकर जा रहे हैं। आपदा के जख्मों में कितना मरहम लग रहा है, क्योंकि जोशीमठ आपदा को 2 साल हो गए हैं, अभी तक वहां पर तो मरहम आप लगा नहीं पाए हैं। तो आपके प्रभारी मंत्री आपके नेताओं को दिल्ली क्यों बुला रही है? करके आ जाइए। और आपने जयसिंह रावत जी ने जो कहा सुना आपने शीशपाल जी? मैं कह रहा हूँ हाँ, उस पर आइए ना। आपके प्रभारी जो है दिल्ली क्यों बुला रहे हैं? नहीं, इसलिए बुला रहे हैं कि केदारनाथ में उपचुनाव है, निकायों के चुनाव। देहरादून में मीटिंग नहीं हो सकती क्या? क्या देहरादून में प्रदेश कार्यालय में बारिश का पानी गिरता है? नहीं, लोकसभा चल रही है, हमारी प्रभारी सांसद भी है। अच्छा, दोनों धर्म एक साथ निभा रही है। और जब लोकसभा नहीं चलती है तब आती है मैडम प्रभारी का भी निश्चित तौर पर
वो अच्छा। रुड़की में उपचुनाव में आई, रुड़की उपचुनाव में। अच्छा, जय सिंह रावत जी ये कह रहे हैं आपने देखा नहीं, इसका मतलब मैडम आई थी रुड़की में प्रचार करने के लिए, मंगलोर में चुनाव में आई थी, और आज वो लोकसभा के साथ साथ प्रभारी की जिम्मेदारी जय सिंह रावत जी है, आवश्यक मार्गदर्शन दे रही है। इसका हमें गर्व है। जितनी ज्यादा रहेगी संगठन को उतना फायदा होगा। आप अब कांग्रेस के प्रभारी को ज्यादा रहने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस में ज्यादा लोकतंत्र है, ज्यादा लोग बोलते रहते हैं के बारे में। तो अगर वो ज्यादा यहाँ रहे तो ज्यादा ठीक है। चलो इसमें मानना ठीक है, वो लोकसभा सदस्य भी हैं, उनको पार्लियामेंट में भी जाना है, दैट्स ओके। लेकिन इसके अलावा कितनी बार हुआ, बड़ी मुश्किल से कई महीनों बाद जब उनको यहाँ प्रभारी बनाया गया तब वो देहरादून आई, महीनों बाद आई उसके बाद। तो ऐसा देखिए ना, मतलब विपक्ष पक्ष के बारे में, सरकार के बारे में बोलना तो आसान है, लेकिन विपक्ष को अपने अंदर भी झांकना चाहिए। और इसमें देखिए, नहीं आप ये देखिए सर, ये भले ही कुछ भी बोले शिषपाल जी 2013 की आपदा याद करिए, अभी तक भाजपा होती ना विपक्ष में, डेलीगेशन लेकर पहुंच जाती आपदाग्रस्त इलाकों में। गलत तो नहीं कह रहा जय सर? देखिए, ये डेलीगेशन लेकर पहुंच जाते और वहां पर तो इनके नेताओं ने कंकाल तक दिखा दिए, बोले फोटो खींचो इस कंकाल की। सरकार आपकी थी। आपदा जैसे विषय पर हम राजनीति नहीं करते सर, कौन राजनीति नहीं करता? छोड़ो, जो धरातल पर स्थितियां हैं, सरकार उनसे बेहतरी से निपटे। हमारे लिए, राज्य के लिए हर बार कहता हूं पिकनिक का सामान चल रहा था सर। 2013 की आपदा में किसके हेलीकॉप्टर में पिकनिक का सामान था, ये बता दो। उनको भरे केदारनाथ आपदा में कितने लोग लापता हैं, कितने लोग अभी तक मिले हैं, कुंवर साहब इसका जवाब अभी तक नहीं। दिल्ली आ रहे हो कि नहीं? दिल्ली जाने का प्रोग्राम हुआ कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकार की कार्य प्रणाली में यही फर्क है कि आपदा के समय जो एक सफल रेस्क्यू ऑपरेशन सभी पूरे किए गए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे थे, बाकी मंत्री कर रहे थे, मंत्री भी कर रहे थे, सभी सकुशल सभी यात्रियों को निकाला गया, उनके घर तक पहुंचाया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का सुशासन और कार्यशैली है। इजाजत नहीं दे रहा है। कितने लोगों की जान चली गई है, कोई आंकड़ा नहीं है सरकार के पास। नहीं, कुंवर साहब ने बता दिया 30 से 40 हजार करोड़, 30 से 40 हजार। कुंवर साहब का आंकड़ा होगा, लेकिन धरातल पर क्या स्थितियां हैं, लोग लापता है कि मेरी केदार घाटी में। ठीक, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। 30 से 40 हजार करोड़ का नुकसान हो गया। नहीं, हम तो कह रहे हैं दोनों राज्यों में, दोनों राज्यों। थैंक यू, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। लेकिन एक के बाद एक नेताओं की दिल्ली दौड़ सवाल खड़ा करिए, आपदा के हालात है और दूसरी तरफ नेताओं की दिल्ली दौड़ है। लेकिन क्या डबल इंजन के इम्तिहान में मरहम लगेगा इन जख्मों पर? मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।